कैसे लोकतांत्रिक है उस पर भी मैं बात करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी हम लोगों को पढ़वाती है, बुलवाती है। जो हमारी पार्टी की नीतियां उसके अनुसार हम बोलते हैं। चलिए उस पर भी आते हैं। अभी महोदय, पर्यटन और संस्कृति का सेक्टर भी, यह हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था का एक्सीलेटर बन सकती है। मुझे लगता है कि पहली बार ये लोगों ने देखा होगा कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, आस्था से आगे बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था, ये नकल करके पास हुए लोग हैं, मत आप उनके चक्कर में पड़िए। आप आपके जनरेशन गैप को आपको थोड़ा देखना चाहिए। बस आपको जब बोला जा रहा, खन्ना जी की तरफ देखते रहिए। खन्ना जी आपको अब उसमें नहीं बुलाए होंगे, पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अपने भोज में नहीं बुलाए होंगे। हाँ हाँ, अरे सभी लोग तो उनके यहाँ गए थे। लेकिन आस्था की अर्थव्यवस्था, ये सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था भी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बन सकती है। काशी विश्वनाथ धाम ने, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने और महाकुंभ ने इसको साबित किया है। यानी यूपी की अर्थव्यवस्था में कितना परिवर्तन आया है। 2016 में प्रदेश में केवल 21 करोड़ पर्यटक आए थे और 24 में यह बढ़कर के 65 करोड़ हुआ। और अकेले महाकुंभ में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आए। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि जो हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है, इसको हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे और इसके लिए धनराशि लगाएंगे। अयोध्या के पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भी 150 करोड़ रुपए, मथुरा के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाने के लिए भी हम लोग 150 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया है। और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नेमी सारण्य के लिए 200 करोड़ रुपए की 100 करोड़ पर्यटन विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए वेद विज्ञान केंद्र बनाने के लिए किया है। और चित्रकूट के विकास के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र की जो भी स्कीम को देंगे पर्यटन विकास के माध्यम से, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो रोजगार के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और उसको सरकार उसके लिए धनराशि देगी। महोदय, इसके लिए साथ साथ नगर विकास में भी प्रदेश सरकार ने कुछ नई स्कीम को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे नगर विकास मंत्री ने आपके सामने यहाँ पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक स्मार्ट सिटी वाला राज्य है, जिसमें 10 केंद्र सरकार की मदद से और 7 को हमने स्टेट सेक्टर से डेवलप किया है। प्रदेश के 17 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो हमें स्मार्ट सिटी है, इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा को भी हम लोगों ने विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया है। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ITMS की व्यवस्था की है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की सुविधा दी है। एक जगह से बैठ करके सुरक्षा को, ट्रैफिक मैनेजमेंट को और स्वच्छता के कार्यक्रम को हम लोग उसके माध्यम से संचालित कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार हमने प्रदेश के अंदर के अन्य जनपदों के हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय को उसी तर्ज पर विकसित करने के लिए
एक स्कीम को इस बार के बजट में घोषित किया है, जिससे हर जनपद में विकास पहुंचे। हर जनपद मुख्यालय के नगर निकाय को पहले चरण में लेंगे और फिर अन्य नगर निकायों को लेंगे। इसके अलावा प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई दूंगा कि कानपुर को, मेरठ को और मथुरा वृंदावन को लेने के लिए हमने बजट का प्रावधान किया है कि इनको भी, जैसे प्रयागराज, कुंभ के बहाने प्रयागराज का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमें मदद मिली है। इस बार इन 3 शहरों को, इससे पहले काशी, अयोध्या, गोरखपुर, विंध्याचल धाम, लखनऊ, इनके अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने में हमें मदद मिली। इस बजट में हमने 3 नई सिटी को और लिया है। ये 3 नई सिटी हैं कानपुर, मेरठ और मथुरा वृंदावन।